मनगढ़ंत बना करके इन लोग दूसरा अफवाह बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं मृतक के परिजन को। साजिश है, मेरे भाई की जो है हत्या किया गया है। करंट की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हुई, ये बात सही नहीं है, ऐसा ही कुछ कहना है लापता और अभी मृतक मनोज साहू के बड़े भाई उत्तरा साहू का। पुलिस प्रशासन की भी शुरू में लापरवाही है, लेकिन ये करंट से नहीं हुआ है। खून का दबाव आखिरकार आज दिनांक तक उसका रिजल्ट है या उन लोग परिणाम क्यों नहीं निकाल पाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दर्शकों नमस्कार। बेंगपाली का वो घटना, मनोज साहू का लापता होना और लापता होने के बाद जिस तरीके से प्रेस नोट पुलिस के द्वारा जारी किया गया है सारंगढ़ बिलेगढ़ की ओर से, और उस प्रेस नोट में जो बातें निकल करके आई है और फिर एफआईआर की जो कॉपी है, उस सबसे ये पता चलता है कि इस मनोज साहू का गैर इरादतन हत्या हुई है। और हत्या जो हुई है गैर इरादतन, उसमें 4 लोग हैं। चारों का नाम हमने पहले भी आपको बताया था, वो 4 लोग हैं और करंट की चपेट में आने से इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा बताया गया है। लेकिन परिवार वाले और गांव वालों का मानना है कि उनकी मृत्यु करंट की चपेट से आने से नहीं हुई है, बल्कि इसे बुना गया है, ये साजिशन है, ये मनगढ़ंत कहानी है, एक जाल है, असल को छुपाना है, करंट तो बहाना है, कुछ ऐसी मानना, कुछ ऐसा वो परिवार वाले मान रहे हैं, गांव वाले मान रहे हैं। वो क्या है हम उनका कहना कथन आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ 3-4 सवाल है मोटे तौर पे, जिससे आप सुन करके दंग भी रह जाएंगे और आपके मन में मुझे लगता है सवाल तो खड़ा होगा। पहला सवाल, 22 दिन हो गया मनोज साहू का लापता होना और मृत होने तक की खबर आने में, 22 दिन हो गया। 20 दिन के बाद ही पता चलती है कि उनकी करंट की चपेट में आने से मृत्यु हुई है, जो एफआईआर की कॉपी के अनुसार। लेकिन 22 दिन हो गया, साइबर सेल ने क्या इकट्ठा कर पाया पता नहीं, क्या उनको अपडेट हुआ, क्या सूचना मिली, अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो सवाल उठता है। दूसरा सवाल, 22 दिन हो गया कि जिस जंगली रास्ते में पगडंडी में खून के धब्बे निशान मिले थे, धार मिले था, उस खून का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। वो मानव का है या किसी जानवर का है पता ही नहीं है। संदेह खड़ा यहां भी होता है। और एक संदेह तीसरा है, डंडे बरामद हुए, उस डंडे में खून के दाग भी हैं और कथित तौर पे बाल भी हैं। अब ये खून किसका है, बाल किसका है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, कुछ भी नहीं पता। तो ये 3-4 सवाल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के वजह से परिवार वाले, मुझे लगता है लोग जो है संदेह कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हुआ कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। संदेह की स्थिति यही है। अब ये सोचिएगा, मनोज साहू 5 तारीख को लापता हुए हैं, इन लोगों को पकड़ा गया है, बताया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने छानबीन करा होगा, पुलिस वाले ने उनके हिसाब से उसने बताया होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मनोज साहू का फोन कब बंद हुआ, कितने मिनट किस नंबर पे बात किया, उस लोकेशन पे और कितने फोन चालू थे, कौन किससे बात कर रहा था, अगर ये पता कर लिया जाए, अभी तक हो जानी चाहिए थी, तो शायद और स्पष्ट हो जाएगा कि ये हत्या है या साजिश है कि क्या चीजें हैं। दूसरी बात है, करंट के चपेट में आने से मृत्यु हुई है, लेकिन करंट जो लगाया गया था वो अलग जगह है और जो जंगल की पगडंडी रास्ते हैं वो अलग जगह है। वहां खून के धब्बे मिले हैं, धार मिले हैं। तो अगर वो खून के धार किसका ये भी पता चल जाता तो भी एक तरीके से स्पष्ट हो जाता कि असल हुआ क्या है। क्यों? अगर यहां खून हुआ है तो चपेट में आने से खून तो निकलता नहीं, पर यह खून किसका है और चपेट में आया है, बातें अलग अलग है, चाहे इंसान का हो चाहे मानव का हो। वैसे ही डंडे में जो लगे खून है वो अगर पता चल जाता, लैब से रिपोर्ट से आ जाती, तो ये भी पता चल जाता है कि डंडे से मारने से हुआ है और वो इंसान का है कि मानव का। इससे भी काफी हद तक पर्दा हट जाता, स्पष्ट हो जाता। लेकिन ये 3-4 जो मेन कारण है वो अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आने का ही संदेश ये जाता है कि शंका पैदा होती है। इससे परिवार वाले क्या कहेंगे हम बताएंगे आपको। अब इसमें बड़ी बात क्या हो रही है, 20 से 22 दिन तो हो गई घटना, पुलिस के प्रेस नोट में कहीं भी इस विषय का जिक्र ही नहीं है। और ज्यादा संदेह है परिवार वालों का, तो ये भी हमने सुना है कि वो चाहते हैं कि पुलिस वाले जो मेन वहां पे चौकी था
उन पर संदेह कर रहे हैं तो उनकी फोन कॉल हिस्ट्री ही चेक कर लिया जाए, जांच कर लिया जाए, किससे कब कितने मिनट बात किया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल वो सीबीआई की मांग भी करने की तौले है कि उनका कहना है कि अगर यहां ना हो तो हम आगे तक जाएंगे, सारे वीडियो हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मकसद कोई गलत नहीं है, मैं पुलिस का सम्मान करता हूं क्योंकि मैं खुद एनसीसी कैडेट रहा हूं कॉलेज स्तर पर। मेरी भी एक इच्छा थी एक समय कि मैं भी फौजी या पुलिस तो बनूं, लेकिन संजोग कहिएगा, कुछ होना और होता है, बनना कुछ और होता है। तो फिलहाल ये जो मेन है, संदेह की जो स्थिति पैदा हो रही है वो स्पष्ट तो करें। इस विषय में हम पुलिस से भी संपर्क करेंगे, श्रीमान एसपी महोदय से भी हम संपर्क करेंगे कि असल में है क्या, इस विषय में क्या नया अपडेट है, क्या जानकारी मिली है, वो सार्वजनिक करे ताकि परिवार वालों को भी लगे कि सच क्या है, गलत क्या है। लेकिन एक बड़ी बात है, अगर ये हत्या हुई है और उसे जानबूझकर गैर इरादतन हत्या में बदली जा रही है तो बड़ी बात है। ये साक्ष्य छुपाया जा रहा है, मनगढ़ंत जाल कहानी बुना जा रहा होगा और असल सच छुपाया जा रहा होगा, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, सवाल तो उठेगा ही। अब देखना होगा। हालांकि चारों को पकड़ करके अंदर तो लेके चले गए हैं, अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में दोनों पक्ष से तमाम चर्चाएं होगी और फिर वहां डिसाइड होगा। लेकिन उस बीच में भी नई कड़ियां जुड़ सकती है, नई चीजें मिल सकती है, उसमें भी हमारी नजर है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ नया अपडेट हुआ है। फिलहाल सुनते हैं परिवार वालों का क्या कहना है, क्या बातें हैं। देखिए, जो मेरा भाई मनोज साहू जो है 5/2/2025 को लापता हुआ था, उसका जो है जानकारी कल मिला है कि उसको जो है तेंदुदरहा निवासी 4 आरोपी, जिनका नाम जो है राजेश नेताम, चैन सिंह, भानु और गौर सिंह नेताम है, 4 आरोपी है, जिसने जो है मनगढ़ंत कहानी बनाया हुआ है कि करंट में लटक करके ख़त्म हो गए वो, तो हम लोग जला दिए करके। लेकिन ये अफवाह है, ये बनी बुनाई जो है साजिश है। मेरे भाई की जो है हत्या किया गया है और इन हत्यारों को जो है मैं कहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मेरे भाई की हत्या करके जो है उसको पुआल में, पैरा में ले जा करके जला दिया गया है। बस यही कहना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी शुरू में लापरवाही है, लेकिन ये करंट से नहीं हुआ है, करंट से नहीं हुआ है और ये जो है हत्या ही है, हत्या ही है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो और जांच होने के बाद जो है मेरे भाई मनोज साहू को न्याय मिले, यही कहना है हम लोग का। अच्छा, आज यहाँ पुलिस जो आई थी आप लोगों के सामने में कुछ साक्ष्य जब्ती किए, क्या क्या जब्ती किए हैं? जैसे यहाँ आए थे तो साक्ष्य जो है जब्त किए थे, उसमें तार बताया गया, एक बांस बताया गया जिससे जो है तार को खंभा से कनेक्ट किया गया था। लेकिन जैसे इसके पहले भी गांव वालों की सहायता से हम लोग वहां पर ढूंढे तो कहीं भी बांस नहीं मिला था, क्योंकि घटना को 20 दिन हो चुका है। तो 20 दिन में कहीं ना कहीं जो है साक्ष्य को मिटाने का या बना बुनाया साजिश कह सकते हैं इसको। और ये सही है कि हत्या ही हुआ है, हत्या ही हुआ है। 4 आरोपी है, चारों आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, मेरे भाई को, मेरे परिवारजनों को, मेरे गाँव को जो है न्याय मिले। इसमें पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें आप लोगों को संतुष्टि है? वैसे तो उतना संतुष्टि नहीं है कहने पर, क्योंकि बहुत लेट हो गया, आज 20-22 दिन हो गया। चाहते तो पहले पता चल सकता था, लेकिन अभी तक जो है लेट होने के बाद पता चला। वे थोड़ा सा वो है, लापरवाही है स्थानीय पुलिस प्रशासन की। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, आजीवन कारावास हो या फांसी की सजा मिले। बस यही कहना है हम लोग का और मेरे भाई को न्याय मिले। जब तक किए हैं, लेकिन घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर, घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर तार की जीआई तार को उसमें जब्त किए हैं। इसमें संदिग्ध ये हो रहा है कि देखिए, अगर कहीं अगर तार में अगर झटक के ख़त्म होते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसको 2 किलोमीटर दूर में, वो भी जंगल में नहीं छुपाते तार को, वो भी गांव के किनारे में तार लगाए हुए हैं करके बता रहे हैं। वास्तविकता हम लोग को ये लग रहा है कि वो क्या जंगल में कोई जीव प्राणी को मारने के लिए जंगल में तार लगाए थे और उसी तरफ तार को छुपाए थे, इसीलिए 2 किलोमीटर दूर में है। ये जो है किसी कारण से मनगढ़ंत बना करके इन लोग दूसरा अफवाह बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं मृतक के परिजन को। मैं चाहता हूं कि सही निर्णय हो, और अगर सही निर्णय नहीं होगा तो हम लोग उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। उच्च अधिकारी अगर निर्णय में सहमत हम लोग के पास नहीं बनेगा तो हम लोग सीबीआई की मांग करेंगे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उस दिन
और इस तरीके से घटना हुआ था जंगल में। आप लोग भी जानते होंगे, न्यूज वाले भी गए थे, गाँववासी भी गए थे, लेकिन 2 किलोमीटर दूर तक उसके खून का धब्बा मिला है। खून का धब्बा आखिरकार आज दिनांक तक उसका रिजल्ट है या उन लोग परिणाम क्यों नहीं निकाल पाए? मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आज दिनांक तक वो जंगल का जानवर का खून है या मृतक का खून है, इसे स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर मृतक का अगर खून होता तो क्या है, ट्रैक्टर में ले जाते या तो करेंट में चिपकते तो उसका खून ब्लड नहीं निकलते, या तो जंगल जानवर का अगर खून होता तो जंगल जानवर का खून होता तो मृतक वहाँ कहाँ चिपकते, उसको तो जंगल में लगाए हुए होंगे। इस तरीके से गुमराह किए जा रहे हैं हम लोग के हिसाब से, और बिल्कुल ये सही बात है। ग्रामवासी भी वही सहमत बता रहे हैं कि ये करेंट का नहीं, उसका हत्या किए गए हैं, और हत्या सही उन लोग का बोल रहे, यही उन लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो हम लोग न्याय के लिए हम लोग जहाँ भी लड़ना चाहेंगे हम न्याय भी दिलवाएंगे, और हम लोग कहना चाहिए गाँववासी पूरे सहमत है, और हम लोग हाई कोर्ट तक भी इसके लिए हम लोग अपील कर। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं, क्या उनकी मांगे और शिकायत क्या है, डाउट क्या है। आप बात खुद भी समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, और जो डाउट है उसे क्लियर भी करनी चाहिए, ताकि और साफ नजर आनी चाहिए कि किसी तरीके से कोई छुपाया या किसी तरीके से कोई हादसा में बदला नहीं गया है। दोस्तों, मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करिएगा। आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। आपकी सहयोग ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।